आईपीएस का पूरा नाम भारतीय पुलिस सेवा और इंग्लिश में आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस होता है। अगर आप भी आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आईपीएस अधिकारी क्या होते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और उसे ठीक तरीके से लागू करवाने में आईपीएस अधिकारी का अहम रोल होता है। एक आईपीएस अधिकारी अपने राज्य में आईजी से लेकर डीजीपी के पद पर भी कार्यरत होता है। भारत के यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद होने से पहले इस पद को इंडियन इंपीरियल पुलिस से जाना जाता था और आज़ाद होने के ठीक 1 साल बाद आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। आईपीएस के पद को व्यक्तिगत राज्यों और केंद्र सरकार दोनों में से किसी के द्वारा ही नियोजित किया जाता है। जब कोई छात्र भारतीय पुलिस में एक बड़े पद पर जाने की सोचता है तो उसका ध्यान आईपीएस के पद पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है और उसके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आईपीएस कैसे बने। आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर साल आईपीएस बनने के लिए लाखों छात्र अप्लाई करते हैं और कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आईपीएस बनने के लिए आपको एजुकेशन परीक्षा को पास करने के साथ साथ शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और स्वास्थ्य आदि भी देखा जाता है। और सबसे जरूरी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करनी होती है, जो भारत का टॉप एग्जाम है। यह सब क्राइटेरिया पूरा करते हुए आप आईपीएस का पद प्राप्त कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आईपीएस कैसे बने, जो कि हमने 7 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आईपीएस कैसे बने। पहला स्टेप जो कि है 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास करें। यूपीएससी की कोई भी परीक्षा हो, 12वीं पास करना अनिवार्य होता है, फिर चाहे वह परीक्षा आईपीएस ऑफिसर की ही क्यों ना हो। 12वीं की परीक्षा आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। दूसरा स्टेप जो कि है अपना ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से पूरा करें। आईपीएस बनने के लिए आपको 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पास करनी होगी, जो कि किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स से हो सकती है। आपको जो भी विषय पसंद है उसको लेकर अपना स्नातक अच्छे मार्क के साथ पास कर लें, ताकि आगे आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकें। तीसरा स्टेप जो कि है यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करें। शायद आपको पता ही होगा कि आईपीएस, आईएएस, आईआरएस आदि एग्जाम यूपीएससी द्वारा ही आयोजित करवाए जाते हैं। यूपीएससी के लिए आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी इस परीक्षा को भर सकते हैं। जैसे ही आप यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और इस तरह से आप आईपीएस अफसर का पद हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी की परीक्षा 3 स्टेज में होती है, जो कि है प्री एग्जाम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। चौथा स्टेप जो कि है प्रारंभिक परीक्षा या प्री एग्जाम क्लियर करें। यूपीएससी परीक्षा का सबसे पहला पड़ाव प्रारंभिक यानी प्री एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जो कि दोनों ही जनरल स्टडीज से रिलेटेड होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इसीलिए यह परीक्षा बहुत जरूरी होती है। 5वां स्टेप जो कि है मेंस एग्जाम को क्लियर करें। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है, जो कि लिखित परीक्षा होती है। इस परीक्षा में 9 पेपर्स होते हैं, जिनको अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना होता है, ताकि आपको आखिरी चरण यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी परीक्षा में रह जाते हैं और वह इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यह परीक्षा सख्त होती है। इसीलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी अगर आपने आईपीएस की सीट तक पहुंचना है। 6वां स्टेप जो कि है इंटरव्यू क्लियर करें। प्री और मेंस दोनों परीक्षा पास होने के बाद अब लास्ट राउंड यानी कि इंटरव्यू देना होता है, जिसमें आपको पर्सनल सवालों के साथ साथ और भी काफ़ी ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। यह सवाल जवाब लगभग 45 मिनट तक चलते हैं, जिसमें आपकी सूझबूझ और नॉलेज का पता लगाया जाता है। 7वां पॉइंट जो कि है आईपीएस ट्रेनिंग। यूपीएससी परीक्षा के सभी 3 चरण पास करने के बाद आपको आईपीएस अफसर की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यह ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी पर लगाई जाती है, जिसको पूरा करते ही आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं और इस तरह से आपका आईपीएस बनने का सफर पूरा होता है। ये तो हुई आईपीएस कैसे बने। अब आगे जान लेते हैं आईपीएस के लिए शारीरिक योग्यताएं क्या होती हैं। हाइट की बात करें, आईपीएस बनने के लिए जनरल कैटेगरी से संबंधित पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर और पिछड़े वर्ग के पुरुषों की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। इसी तरह जनरल महिला की हाइट 150 सेंटीमीटर और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। चेस्ट की बात करें, सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए चेस्ट 84 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए चेस्ट 79 सेंटीमीटर की होनी अनिवार्य है।
आई साइट की बात करें, आईपीएस उम्मीदवारों की गुड आई विजन यानी कि प्रॉपर विजन 6/6 और 6/9 होनी चाहिए और वीक आई विजन 6/12 या 6/9 होनी जरूरी है। आईपीएस आयु सीमा की बात करें, आईपीएस बनने के लिए आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में भी छूट मिलती है, जिसके हिसाब से आपको ओबीसी कैटेगरी में 3 वर्ष और SC ST EWS में 5 वर्ष तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। भारत के अलावा अगर आप नेपाल और भूटान से हैं तो आप आईपीएस की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस कैसे बने से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ रह जाता है या इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम सनी आर्या मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।